दोस्तों नया साल लग गया, नया समर सीज़न चालू हो गया। आइए चलते हैं फटाफट से जाके एक बढ़िया सा नया एसी खरीद के लाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब भी आप नया एसी खरीदने के लिए जाते हो ना, किसी मॉल में, किसी शोरूम में, या फिर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट को चेक करते हो ना, तो वहाँ पे जो सेल्समैन होता है उस मॉल का, वो आपको बताता है कि सर देखिए हमारे पास में जो लेटेस्ट 2024 के जो एसी हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे ये जो पुराने 2022 या 2023 के जो मॉडल हैं इनके ऊपर ध्यान दीजिए। इनका रेट जो है मैं आपको काफ़ी अच्छा लगा दूंगा, भारी डिस्काउंट दे दूंगा। अब ये वाला जो मॉडल है 2023 का या 22 का, इसको आप लेके जाइए। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिटेल बात करेंगे कि ये जो हल्के से जो थोड़े से जो पुराने मॉडल हो चुके हैं भाई 2023 के, क्या इनको आपको इस समर 2024 में परचेस करना चाहिए या नहीं। और हाँ, ये वाला जो वीडियो है ना, इसको ध्यान से पूरा ज़रूर देखना, हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं। और जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ आइसर वैल्यू का चार्ट। अब ये जो चार्ट है ना, इसको ध्यान से देखो। अब ये जो चार्ट है दोस्तों, ये वैलिड था अंटिल जून 30, 2022। और इस चार्ट के अंदर अगर किसी एसी को BEE से 5 स्टार रेटिंग लेना है ना, तो इसका जो आइसर वैल्यू है वो कम से कम 4.5 का होना चाहिए था। लेकिन ये जो चार्ट है दोस्तों, ये पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। आइए इसको हटा देते हैं। अब आप ये वाला चार्ट देखिए दोस्तों। इस जो नया चार्ट है इसमें आप देखेंगे कि अक्रॉस द रेंज, मतलब सभी जो स्टार रेटिंग है वहाँ पे 0.5 का इंक्रीज़ हुआ है। आधे पॉइंट का यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये नए चार्ट के हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर एसी के मॉडल को 5 स्टार रेटिंग लेना है तो उसका जो आइसर वैल्यू है वो कम से कम 5 का होना चाहिए। मतलब गाइज एक बात हम समझ सकते हैं कि जो भी एसी जून 2022 के बाद में डिज़ाइन किए गए हैं उनकी एफिशिएंसी पहले के चार्ट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अब ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें कस्टमर के साथ में चीटिंग ना हो, इसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है या ये जो BEE जो बॉडी होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि हर एसी के ऊपर एक स्टार रेटिंग का स्टिकर आपको लगा के देता है। अब ये जो स्टिकर है ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, उनको हाईलाइट किया है। इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसमें आप देख पा रहे होंगे डेट। मान लेते हैं कि अभी समर 2024 के अंदर आप कोई एसी परचेस कर रहे हैं, जून जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, जो भी महीना अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जो डेट लिखी है आपके स्टार रेटिंग के ऊपर, वो जो पर्टिकुलर डेट है वो कम से कम दिसंबर 2024 तक वैलिड होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि कोई डिस्काउंट के चक्कर में कोई बहुत ही पुराना आउटडेटेड और एक्सपायर स्टिकर वाला जो एसी है वो खरीद ले। अगर इन चार्ट्स को आप अभी तक ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो भी एसी, ठीक है, जून 2022 के बाद में बने हैं वो आज तक भी वैलिड है। मतलब वो जो पर्टिकुलर एसी हो सकता है भाई लेट दिसंबर 2022 का हो, मिडल 2023 का हो, या फिर बिल्कुल नया नवेला 2024 का हो। तो गाइस क्या ये जो हल्के से पुराने एसी हैं ये आपके लिए सूटेबल रहेंगे? आइए आगे जाके चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ फीचर्स। अब दोस्तों क्या होता है, मार्केट के अंदर जब भी नया साल लगता है तो हर कंपनी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाती है, कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स लाती है अपने एसी में, ताकि कंपटीशन के अंदर कुछ स्टैंड आउट मिले। तो इस साल क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हायर, तो हायर ने क्या किया है कि कंप्रिहेंसिव वारंटी जो है वो काफ़ी एसीज़ के ऊपर देना स्टार्ट कर दिया है, और नए नए फीचर्स भी लेके आए हैं जैसे कि फ्रीज वॉश। इसके अलावा दोस्तों LG लेके आया है डाइट मोड। हालांकि ये जो डाइट मोड है ये थोड़ा सा मैं कहूँगा एक मार्केटिंग गिमिक है। LG का जो डिटेल रिव्यू वाला वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब जो है वो अभी से करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों कैरियर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। पिछले साल तक जो इनके एसी आते थे, मतलब 2022 या 23 के जो एडिशन वाले एसी आते थे जो आज भी मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इनका कन्वर्टेबल ऑप्शन था वो 4-in-1 था, लेकिन 2024 के एडिशन में 6-in-1 कन्वर्टेबल यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा गाइस जो गोदरेज है इन्होंने भी काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेंज के अंदर प्रॉपरली कन्वर्टेबल एसी यहाँ पे जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। तो गाइस ये जो फीचर देखते हुए हमारा जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जा रहा है कि यार ये लेटेस्ट 2024 के जो एसी है ना यही जाके ले लेते हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट फीचर्स आपको भर भर के मिल रहे हैं। लेकिन गाइस क्या होता है, हर जो कॉइन है ना उसके दो साइड होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा बाजू है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कई जो ब्रांड्स हैं इन्होंने कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही हैवी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग देखने को मिली है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि सैमसंग आप ले लीजिए। मैं ये जो सैमसंग विंड फ्री है 2022 से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है बढ़िया से, ओके। और इसका जो रिव्यू है वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो 2022-23 तक मैंने ये सैमसंग काफ़ी सजेस्ट किया लोगों को, लेकिन इस साल क्या हुआ कि सैमसंग ने इनका जो कम्प्रिहेंसिव वारंटी प्लान था ये टोटली निकाल दिया है। आपको वही स्टैंडर्ड 1 ईयर प्लस 10 ईयर वाला वारंटी मिलता है, जो पीसीबी वारंटी था, इंडोर मोटर के ऊपर वारंटी था, वो सब निकाल दिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी छोटे छोटे यूज़फुल फीचर्स थे जैसे फ्रीज वॉश, PM1 का फ़िल्टर, मोशन सेंसर, ये ज़्यादातर बजट मॉडल्स में से निकाल दिया है। पैनासोनिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन्होंने मेंटेन किए हैं, लेकिन 2023 जो पुराना एडिशन था जो आज भी वैलिड है अगेन, उसका आउटडोर का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बेटर था। आज का भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन 2023 के अंदर जो आउटडोर के ऊपर जो कोटिंग थी, जो रस्ट प्रूफिंग थी, थोड़ी सी बेहतर थी। तो गाइस यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फीचर्स हैं ना, ये आप देखियो। अगर आपको सैमसंग ही लेना है और अगर आपको फ्रीज वॉश ही चाहिए तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ओल्ड मॉडल की ओर जाना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर फीचर है अगर वो आपको 2024 के एडिशन में मिलते हैं तो आप वो ले लो। अगर वही फीचर आपको 2023 में ज़्यादा अच्छी तरह से मिल रहे हैं तो वो जो है वो जाके ले लो। और दोस्तों ये जो अलग अलग एडिशन के जो एसी होते हैं ना, इसमें कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपकी इस दुविधा को हल करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा मेरा एसी चीट शीट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में जाइए, आपको एक गूगल डॉक फाइल का लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने क्या किया है कि हर ब्रांड के 2023 और 24 के एसी लिस्ट कर दिए हैं, साथ में भाई 2023 में क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, 2024 के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, इनकी कूलिंग कैपेसिटी क्या क्या थी, वो सब वहीं पे लिख दिया है। तो एक बार जाके इसको अवश्य चेक करें। थर्ड पॉइंट लेते हैं गाइज, दैट इज प्राइसिंग। अब जो थोड़े से पुराने बट स्टिल वैलिड मॉडल हैं, ठीक है, जिनकी डेट अभी भी वैलिड हैं, जो जिंदा हैं ऑन पेपर, ठीक है, जैसे कि 2023 की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि कई बार आपको बहुत अच्छे जो है वो डिस्काउंट मिल जाते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कीजिए। ऑनलाइन क्या होता है, कई बार आपको कूपन मिल जाते हैं, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ अमेजोन के ऊपर पैनासोनिक के जो एसी है उसके ऊपर हज़ार रुपए के या 1500 रुपये के कूपन कई बार आते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन लेना पसंद करते हैं किसी स्टोर में जाके, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, भैया ये 1 साल पुराना एसी है, थोड़े 1000 रुपये कम कर दो। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप यहाँ पे एसी को परचेस करते हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपके जो पैसे हैं ये बचा सकते हैं। वैसे गाइज अगर आप एसी ऑनलाइन खरीदते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं कुछ बेस्ट बाय अफिलिएट लिंक्स डाल रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए एसी ऑनलाइन अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उन अफिलिएट लिंक्स में से जाके ही खरीदें। वैसे भी आपके परचेस प्राइस जो है वो सेम होते हैं, तो बिंदास जाके आप अफिलिएट लिंक यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, व्हाट टू अवॉइड, कौन से एसी नहीं खरीदने हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एसी के जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना वो बहुत पुरानी होती है। मैं जनरली ये रेकमेंड करूंगा कि भाई 1 साल पुराना एसी अगर किसी के पास में पड़ा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करें कि मतलब कोई 2-3 साल पुराना कोई एसी किसी के पास में पड़ा है, डेड स्टॉक पड़ा है और उसको जाके आप उठा लें। मान लेते हैं कि अभी चल रहा है अप्रैल मई जून 2024 चल रहा है, ये समर सीज़न चल रही है, तो आप लगभग जून 2023 के आसपास कोई एसी बनाएं, यहाँ तक अपनी लिमिट रखें। आपका जो एसी है वो जून 2023 या उससे नए मैन्युफैक्चरिंग डेट का होना चाहिए, तब आप जाके उसको कंसिडर करें। बहुत ज़्यादा मतलब 1 साल से भी पुराना कोई ओल्ड स्टॉक पड़ा है तो उसको जो है आप जाके अवॉइड करें। अब ये जो स्टॉक का जो डेट है वो कहाँ पर पता चलेगा, जो एसी का आउटडोर का जो बॉक्स होता है इसके ऊपर एक वाइट कलर का ऐसा बारकोड का स्टिकर होता है, वहाँ पे लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। 1 साल के अंदर अंदर है, जाके ले लो। बहुत पुराना है छोड़ दो, अवॉइड कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो गाइस इस कंक्लूजन में मैं आपको सिंपल अगर एक लाइन में बता दूं तो 2022 के जो एसी हैं 2022 बहुत पुराने हो गए, भले वैलिड भी हैं, अगर स्टिकर उसका बहुत ओल्ड हो गया स्टॉक, उसको जाके आप छोड़ दो। तो इस साल आप क्या कंसिडर कर सकते हो, देखिए 2023 कंसीडर करो और 2024 कंसीडर करो। इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आता है, जिसके फीचर जिसके प्राइजेस आपको पसंद आते हैं, वो जाके बिंदास ले लो। मस्त ठंडी ठंडी हवा जो है ये एंजॉय करो। दोस्तों अब ये जो आपने फाइनल कर लिया कि भाई एसी लेना है ना, 23 का लेना है या 24 का लेना है, इतना फाइनल हो गया। अभी इसके बाद में आपको क्या फाइनल करना है, इसके बाद में आपको फाइनल करना है कि कौन सा पर्टिकुलर एसी आपके रूम, आपके यूजेज और आपके एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो। तो गाइज इसको हेल्प करने के लिए मैंने बनाया है एसी का अल्टीमेट बाइंग गाइड। यहाँ पे आपके सामने एक कार्ड आएगा, इस कार्ड को डायरेक्टली आप फिंगर या फिर माउस से क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जा सकते हैं और अपने लिए एक बहुत ही परफेक्ट एंड पावर एफिशिएंट एसी को परचेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।